हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको बहुत पसंद आएगी ये स्टोरी, पूरी सुनिएगा। मेरा नाम अनन्या है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र अभी 18 साल की है और मैं थोड़ी हटके लड़की हूँ। देखने में मैं साधारण सी हूँ। लंबे काले बाल, गोरी सी रंगत और मेरी मुस्कान, लोग कहते हैं कि वो दिल को छू लेती है। जब मैं जीन टॉप पहनकर घर से निकलती हूँ तो लड़के के दिल तो और ज़्यादा धड़कने लग जाता है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा लड़का होगा जो मुझे देखता ना हो, लेकिन मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि मुझे कम उम्र के लड़के पसंद नहीं हैं, मुझे तो बड़ी उम्र के पसंद है। क्यों पसंद है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। मेरी आंखें गहरी हैं। अगर आप भी मेरी तरह ऐसी स्टोरीज़ बना के यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए 2 कोर्स बनाए हैं। उसमें मैंने इस चैनल के लाइव कमाई के प्रूफ और मोनेटाइजेशन प्रूफ भी दिखाए हैं। पहले कोर्स में मैंने पूरी डिटेल के साथ A to Z सब कुछ ब्रीकी से बताया है कि कैसे आप स्टोरी बना सकते हैं 10 मिनट में, कैसे आप 11 लैब्स की सभी AI वॉइस अनलिमिटेड एंड लाइफ टाइम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कैसे आप सेम मेरे जैसे वीडियोस की एडिटिंग कर सकते हैं। और भी टिप्स और ट्रिक्स बताई है। दूसरे कोर्स में मैंने आपको सिर्फ बताया है कि कैसे आप 11 लैब्स की सभी AI वॉइस अनलिमिटेड और लाइफ टाइम के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सीक्रेट आज तक किसी ने नहीं बताया। तो जल्दी कीजिए, और जिस कोर्स की भी आपको ज़रूरत है आप वही ले सकते बहुत ही कम दाम में। दोनों कोर्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरे चैनल के कमाई के प्रूफ देखने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो देख सकते हैं। जैसे कोई समंदर जिसमें कोई डूब जाए तो निकलना मुश्किल। मैं थोड़ी शरारती हूँ, थोड़ी चुलबुली, जिसकी वजह से सब मुझे बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसान मिले जो उम्र में बड़ा हो लेकिन दिल से जवान, तो कितना अच्छा लगेगा। तो बात शुरू होती है उस दिन से जब मैं पहली बार चाचा जी के घर पर रुकने गई। मेरे मम्मी पापा को कुछ काम से बाहर जाना था और उन्होंने मुझे चाचा जी के पास छोड़ दिया। चाचा जी अकेले रहते हैं। उनका घर बड़ा सा है, पुराना वाला, जहाँ चारों तरफ बगीचा है। मैं वहाँ पहुँची तो शाम हो रही थी। चाचा जी दरवाजे पर खड़े थे। उनकी दाढ़ी सफ़ेद, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो जवानी में हो। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए। आजा बेटी, घर में आ। उनकी आवाज़ में वो गर्माहट थी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा जो मुझे अजीब सा लगा। मैं अंदर गई, अपना बैग रखा और सोफे पर बैठ गई। चाचा जी मेरे पास आकर बैठे और बोले, कितनी बड़ी हो गई तू अनन्या, याद है बचपन में तेरे साथ खेलता था। मैं हंसी। हाँ चाचा जी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वो मेरी तरफ देखते रहे। उनकी नज़र मेरे चेहरे पर, फिर थोड़ा नीचे सरकी, लेकिन जल्दी से ऊपर कर ली। मैंने सोचा शायद बुज़ुर्ग हैं, नज़र कमज़ोर होगी। रात को डिनर के टाइम पर हम दोनों टेबल पर बैठे। चाचा जी ने खुद खाना बनाया था, दाल रोटी सब्ज़ी। वो बोले, बेटी तू खा, मैं तेरे लिए स्पेशल बनाया है। मैंने प्लेट में लिया और खाते खाते बातें करने लगी। चाचा जी आप अकेले कैसे रहते हो, कोई साथ नहीं? वो हंसे। अकेला हूँ, लेकिन तू आई है तो मज़ा आ रहा है। तू इतनी सुंदर है, तेरे साथ समय कट जाएगा। सुंदर शब्द सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गई, लेकिन सोचा बुज़ुर्ग हैं, तारीफ़ कर रहे होंगे। फिर वो बोले, तेरी कमर देख कितनी पतली है। ध्यान रखना। मैं चौंक गई, लेकिन शायद हेल्थ की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, बेटी खाया पिया कर इतनी पतली रहोगी तो कोई तुमसे शादी भी नहीं करेगा। फिर वो हंसने लगे। मैंने कहा, चाचा जी मैं जिम जाती हूँ, फिट हूँ। जिम वाले सभी ऐसे ही होते हैं। वो हंसे और बोले, हाँ ऐसी जिम को क्या करना जो तुझे पतला ही कर दे। फिर वो मुस्कुराए। हाँ फिट तो लग रही है। फिर वो बोले, रात को अगर ठंड लगे तो मेरे कमरे में आ जाना, मैं कंबल दे दूँगा। लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। रात को मैं अपने कमरे में सोई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। चाचा जी का चेहरा याद आ रहा था और सोच रही थी। अगली सुबह उठी तो चाचा जी पहले से उठे हुए थे। वो बगीचे में काम कर रहे थे, पौधों को पानी दे रहे थे। मैं बाहर गई। गुड मॉर्निंग चाचा जी। वो मुड़े, मुझे देखा। मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी, घर में आराम से। उनकी नज़र मेरे पैरों पर गई। वाह बेटी, तेरे पैर कितने चिकने हैं, जैसे कोई सिल्क। मैं हंसी। चाचा जी बोले, आ मेरे साथ बगीचे में काम कर। मैं उनके साथ लग गई, फूलों को छू रही थी। चाचा जी मेरे पीछे खड़े थे। देख, ये फूल कितना नाजुक है, छूने से पहले सोचना पड़ता है।
हम दोनों बगीचे में घंटों बिताए बातें करते। चाचा जी अपनी जवानी की कहानियाँ सुना रहे थे। बेटी, मैं जवान था तो लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ी रहती थीं। मैं उन्हें ऐसे छूता था कि वो पागल हो जाती। वो हंसे। अरे बातों से, हंसी से, लेकिन तू समझेगी नहीं। मैं समझ रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। दिन भर हम ऐसे ही बातें करते रहे, कभी चाय बनाते, कभी किताब पढ़ते। चाचा जी की एक किताब थी पुरानी, जिसमें प्यार की कहानियाँ थीं। वो मुझे पढ़कर सुनाते और कहते, देख ये लड़की कितनी स्वीट थी, लेकिन लड़का उसे संभाल नहीं पाया। शायद आजकल की लड़कियां ही धोखेबाज होती है। फिर उन्होंने कहा, मैंने भी अपनी उम्र में बहुत धोखे खाए हैं, फिर कभी बताऊंगा। शाम को हम दोनों घर के छत पर गए। चाचा जी ने कहा, यहाँ लेट जा, तारे देख। मैं लेट गई, वो मेरे बगल में। उनकी सांसें मेरे कान के पास आ रही थीं। वो बातें सुना रहे थे, जीवन के बारे में, प्यार के बारे में। उन्होंने बताया कि कैसे वो आर्मी में भर्ती हुए, कैसे उन्होंने ड्यूटी की। चाचा जी आर्मी रिटायर थे। फिर रात को वापस कमरे में मैं सोच रही थी, चाचा जी की उम्र है लेकिन वो इतने एनर्जेटिक हैं। अगला दिन और मज़ेदार था। चाचा जी ने कहा, चल आज मैं तुझे अपनी पुरानी चीज़ें दिखाता हूँ। उनके कमरे में गए, वहाँ अलमारी में पुरानी फ़ोटोज़ थीं। वो दिखा रहे थे, देख ये मैं जवान था, कितना स्ट्रॉन्ग। उनकी फ़ोटो में वो मसल्स दिखा रहे थे। मैंने कहा, वाह चाचा जी, अभी भी वैसे ही लगते हो। वो हंसे, तू छूकर देख, अभी भी हार्ड है। मैंने हाथ बढ़ाया, उनकी बाँह छुई, सच में मजबूत थी। लेकिन वो मेरे हाथ को पकड़कर बोले, तेरा हाथ कितना सॉफ्ट है। मैंने चाचा जी से कहा, अगर मैं लड़का होती तो मैं भी ऐसे ही मुसल्स बनाती। चाचा जी बोले, तो लड़की ही ठीक है। फिर चाचा जी ने कहा, बेटी तू मेरे लिए मालिश कर दे, पीठ दुख रही है। मालिश? माँ वो बोले, क्या करे, अब उम्र हो गई है, थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूलने लग जाती है। कोई चीज़ उठाओ तो कमर दुखने लग जाती है। मेरे घर कोई आता ही नहीं, नहीं तो मैं किसी और से मसाज करवा लेता। मैंने कहा, अरे चाचा जी आप मेरे पापा जैसे हैं, मैं आपकी मसाज कर देती हूँ। मैंने सोचा बुज़ुर्ग हैं, शायद सच में दर्द हो। वो लेट गए और मैंने हाथ लगाया, मालिश करने लगी। चाचा जी आह भरते, आह कितना अच्छा लग रहा है, और ज़ोर से। मैं ज़ोर से दबाती, बेटी तू कमाल है, ऐसे ही जारी रख। फिर कुछ टाइम बाद वो सो मालिश करवाते करवाते सो गए, जैसे कोई बच्चा लोरी सुनते सुनते सो जाते हैं। मैंने कहा, सच में बुजुर्ग लोग बच्चे जैसे ही होते हैं। फिर दिन ऐसे ही बीतते गए, दिन ऐसे ही बीतते गए दोस्तों। हर रोज़ चाचा जी के साथ कुछ न कुछ नया होता जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ कुछ दिन रुकूंगी, लेकिन मम्मी पापा का काम लंबा खिंच गया तो मैं वहाँ हफ्तों तक रुक गई। चाचा जी का घर अब मेरा अपना सा लगने लगा था। वो पुराना घर जहाँ हर कोने में कोई न कोई कहानी छुपी हुई थी। सुबह उठती तो चाचा जी पहले से चाय बना चुके होते। वो कहते, बेटी चाय पी, मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाई है, दूध ज़्यादा डाला है ताकि तू और गोरी हो जाए। मैं हंसती, चाचा जी गोरी तो हूँ ही, लेकिन आपकी चाय से और स्वाद आता है। वो मेरी तरफ देखते, उनकी आंखों में वही चमक जो कहती कि कुछ और है। लेकिन मैं अब आदत डाल चुकी थी। चाय पीते पीते वो बातें शुरू कर देते। बेटी तू जानती है, जवानी में मैं कितना घूमता था, पहाड़ों पर, जंगलों में। वहाँ लड़कियाँ मिलती जो इतनी वाइल्ड होती कि क्या बताऊँ। मैं पूछती, वाइल्ड मतलब? वो हंसते, अरे जंगली फूलों जैसी, छूने का मन करता लेकिन डर लगता कि कांटे चुभ जाएंगे। लेकिन मैं तो बहादुर था। मैं सोचती, क्या चाचा जी सच में कुछ सोच रहे हैं या बस बुजुर्गों की आदत है ऐसी बातें करने की। एक सुबह चाचा जी ने कहा, चल आज मैं तुझे अपना पुराना ट्रंक दिखाता हूँ। उनका कमरा बड़ा सा था, जहाँ एक पुराना लकड़ी का ट्रंक रखा था। वो खोला तो अंदर पुरानी किताबें, फ़ोटोज़ और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ। चाचा जी एक फ़ोटो निकाल कर बोले, देख ये तेरी दादी की फ़ोटो है, कितनी सुंदर थी, तेरे जैसी ही लंबे बाल, गोरी रंगत। मैंने फ़ोटो देखी, सच में थोड़ी मिलती जुलती थी। फिर वो चिट्ठियाँ दिखाने लगे। ये चिट्ठियाँ मेरी एक दोस्त की हैं, जवानी में लिखी। पढ़, देख कितना प्यार था। मैंने एक चिट्ठी पढ़ी और मैंने लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, रात को नींद नहीं आती। मैंने चाचा जी की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। बेटी प्यार ऐसी ही चीज़ है जो रातों की नींद उड़ा देती है। उस दिन दोपहर में हम बगीचे में फिर गए।
चाचा जी पौधों की देखभाल कर रहे थे। मैं उनके साथ मिट्टी खोद रही थी। अचानक मेरा हाथ फिसला और मैं गिरने लगी। चाचा जी ने मुझे पकड़ लिया। सावधान बेटी, गिर जाती तो चोट लग जाती। मैंने खुद को छुड़ाया। थैंक यू चाचा जी, लेकिन वो बोले। फिर हम बैठकर बातें करने लगे। चाचा जी ने अपनी आर्मी की स्टोरी सुनाई। बेटी, आर्मी में मैं कैप्टन था, जंग में दुश्मनों से लड़ता, लेकिन असली जंग तो दिल की होती है। एक बार एक लड़की से मिला, वो दुश्मन कैंप की थी, लेकिन वो मुझ पे लट्टू हो गई, इतना सुंदर जो था। अगले दिन चाचा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। वो बेड पर लेटे थे, सिर दर्द की शिकायत। मैंने कहा, चाचा जी दवा लाऊं? वो बोले, नहीं बेटी, तू पास बैठ जा, तेरी कंपनी से ठीक हो जाऊंगा। मैं उनके बगल में बैठ गई। फिर मैंने माथे पर हाथ रखा। चाचा जी बुखार तो नहीं? वो बोले, बुखार तो नहीं है शायद। मैंने दवा दी, पानी पिलाया, फिर वो सो गए। मैं उनके कमरे में ही बैठी रही, सोचती रही। चाचा जी इतने अकेले हैं, शायद कंपनी चाहिए। समय बीतता गया। अब मैं चाचा जी के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हो गई थी। हर रोज़ योगा करते, वो मुझे सिखाते। फिर वो दिन आया जब सब बदल गया। चाचा जी ने मुझे बुलाया। बेटी, आज मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ। मैं बैठी, दिल तेज़ धड़क रहा। मैंने सोचा, कैसा सच? फिर वो बोले, मैं तेरा चाचा नहीं, तेरा नाना हूँ। मैं दंग रह गई। क्या? वो बोले, तेरी माँ मेरी बेटी है, लेकिन तेरे मम्मी पापा ने झूठ बोला। क्यों? क्योंकि जवानी में मैंने एक गलती की। मैं आर्मी में था, एक मिशन पर। वहाँ एक औरत से मिला, हमारा प्यार हुआ, लेकिन वो शादीशुदा थी। हमारी बेटी हुई, तेरी माँ। लेकिन सोसाइटी के डर से मैंने उसे अपने भाई को गोद दे दिया और खुद चाचा बनकर रहा। असली राज ये है कि वो औरत, तेरी नानी, एक स्पाई थी दुश्मन देश की। मैंने उसे प्यार में बदल दिया, लेकिन मिशन में वो मर गई। अगर सच बाहर आता तो फैमिली का नाम खराब होता और शायद खतरा भी। इसलिए झूठ बोला कि मैं चाचा हूँ। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, सच बताना चाहता हूँ, तू मेरी नातिन है। मैं दंग रह गई, आंसू आ गए। चाचा जी, माना जी? वो बोले, हाँ बेटी। लेकिन अब सब क्लियर था। उनकी बातें, वो सस्पेंस, सब एक सबक था और राज छुपाने का। अब हम असली रिश्ते में बंध गए और ज़िंदगी नई शुरू हुई। फिर वो दिन आया दोस्तों, जब मम्मी पापा वापस लौट आए। मैं घर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मन में वो राज घूम रहा था। दिल में एक तूफान सा था, जैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया हो। चाचा जी ने मुझे गले लगाया, बोले, बेटी अब तू जा, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। मैंने सोचा, अब घर जाकर मम्मी पापा से पूछूंगी, सब क्लियर करूंगी। कार में बैठी तो रास्ते भर सोचती रही, क्या सच में वो मेरे नाना हैं? क्या मम्मी उनकी बेटी है? और वो स्पाई वाली स्टोरी, वो प्यार, वो गलती, वो सब इतना फिल्मी लग रहा था, लेकिन चाचा जी की बातों में सच की झलक थी। घर पहुंची तो मम्मी ने गले लगाया। बेटी, कैसी रही तेरी स्टे? चाचा जी ने तुझे तंग तो नहीं किया? मैं हंसी, लेकिन मन भारी था। पापा बोले, चल डिनर करते हैं, फिर बातें। रात को डिनर के बाद मैंने हिम्मत जुटाई। हम तीनों लिविंग रूम में बैठे थे। मैंने कहा, मम्मी पापा, मुझे कुछ पूछना है। चाचा जी ने मुझे बताया कि वो मेरे नाना हैं और आप उनकी बेटी हो मम्मी, और वो स्पाई वाली स्टोरी। मैंने सब डिटेल में सुना दिया। मम्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पापा ने गिलास नीचे रखा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे। फिर मम्मी बोली, अनन्या, ये सब झूठ है कि चाचा जी सच में तेरे रियल चाचा हैं, तेरे पापा के भाई। वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, कभी कभी ऐसी कहानियाँ गढ़ लेते हैं, शायद अकेलेपन से। पापा ने हामी भरी। हाँ बेटी, वो आर्मी में थे, जंग की स्टोरी सुनाते रहते हैं, लेकिन ये सब फैंटेसी है, तू चिंता मत कर। मैं दंग रह गई। लेकिन उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा, फ़ोटोज़ दिखाए, डायरी। मम्मी ने कहा, वो पुरानी यादें हैं, लेकिन सच नहीं, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं छुपाया। मैंने और पूछा, लेकिन वो टाल गए। रात को बेड पर लेटी सोच रही थी, अगर मम्मी पापा सही हैं तो चाचा जी ने मुझे ये झूठ क्यों बोला? क्या कोई बड़ा राज है जो सब छुपा रहे हैं? या शायद तो दोस्तों,
वो बूढ़ा आदमी लड़की का नाना है। जा चाचा, ये सच आपको अगले भाग में पता चलेगा। और वो लड़की को सच बता रहा था या झूठ? अगर वो झूठ बोल रहा था तो क्यों बोल रहा था? अगर वो सच बोल रहा था तो उसके मम्मी पापा उसको क्यों झूठ बोल रहे थे? ये एक बहुत बड़ा राज है। ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए बाय। कंटिन्यू।